नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी बीएलसी न्यूज। आप जैसा कि मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर आज की डेट में एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने को लेकर संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप आए दिनों देख रहे होंगे चारों तरफ कहीं सड़क की निर्माण चल रही है, कहीं नालों का निर्माण चल रहा है, और इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, नल जल योजना का भी काम चल रहा है। और कामों का रफ्तार इस कदर फैला हुआ है मुजफ्फरपुर शहर में कि चारों तरफ मुजफ्फरपुर में जाम की समस्याएं बनी हुई है, गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, और उसमें भी धूलकण के वजह से जो प्रदूषण का जो रफ्तार है वह भी बहुत तीव्र गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आए दिनों काफी लोग चिंतन कर रहे हैं और कई बड़े पदाधिकारी इस ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए कार्य को कर रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे संवेदक हैं जिन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है, वह अपने ही रफ्तार में अपने ही तरीके से काम करने को मजबूर होकर लगे हुए हैं। उनको लगता ही नहीं है कि हमारे कार्यशैली के वजह से मुजफ्फरपुर के जनमानस को जहां हम विकास की सपना दिखा रहे हैं, वहां आज हम विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण हम आपको क्लब रोड मुजफ्फरपुर का जो भल्व रूपी शरीर में जिस प्रकार से हृदय के अंदर में भल्व काम करता है और भल्व के वजह से पूरा शरीर स्वस्थ नजर आता है, उसी भल्व रूपी एक क्लब रोड को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस क्लब रोड का नाम सुनते ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह क्लब रोड किस तरीके का रोड होगा, जहां पर अच्छे अच्छे लोग रहते होंगे। यहाँ पर माता देवी माँ का मंदिर है जो सामने आपको दिख रहा है। उनके ठीक सामने ये आप देख सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम का ये कार्यालय है, जिसपे दो ब्रांचेज चलती हैं। इसमें हजारों लोग डेली आना जाना करते हैं, मंदिरों में हजारों भक्त डेली आना जाना करते हैं। बावजूद इसके इस जगह पर जो ये नल जल का काम हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पाइपलाइन जो बिछाया गया है, ये अगर इसमें आप थोड़ा कुछ डाल कर देखेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा कि ये मुश्किल से मुश्किल 1.5 फीट 2 फीट का गहराई है मात्र, जबकि 3 फीट गहराई होना चाहिए था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जितना दूर पाइप बिछ गया वह उसको मरम्मत नहीं किया गया, वैसे ही छोड़ दिया गया। इधर नल पाइपलाइन फूटने की वजह से, चूंकि इसके नीचे में वो पुराना जमाना का जो लोहा का पाइपलाइन है जो इसी के नीचे बिछा हुआ है, वो लोहे की पाइपलाइन फूटने की वजह से आज भी इसमें जल जमाव पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से काम रुक गया हुआ है। अब आप पाइपलाइन की देखिए, ये जो पाइप बिछाई गई है, ये किस मानकता के आधार पर किस प्रकार से ये मानकता को परिपूर्ण करता होगा, ये अंदाज लगाने की जरूरत है। इस पर बड़ी अधिकारियों को ध्यानाकृष्ट कराने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि ये देखिए पाइपलाइन, जो पाइप बिछाई गई है वह किस क्वालिटी की पाइप है, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे पाइप, और वो भी 1.5 फीट 1 फीट के नीचे रहेगा, तो उस पर जब बड़ी गाड़ियां चलेंगी तो वो कैसे डैमेज होगा, ये चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। अभी आपको मैं दिखा सकता हूं, ये देखिए जो ये पाइपलाइन बिछाने के लिए ये बगल में काम चल रहा है, ये जो चल रहा है, यह शुरुआत में जो उधर से गुरुद्वारा साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां से शुरुआत हुई थी, वहां 1 से 1.5 फीट गड्ढा खना गया था, जिस पर पाइपलाइन बिछाने की योजनाएं चल रही थी। वो तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो 2 दिन पहले यहाँ पे काम को अवरोध करने की कोशिश कर रहे थे, और वे मांग किए कि कम से कम 3 फीट गहराई होनी चाहिए, तब जाकर के ये लेबर यहाँ पर गहरा शुरू किए करना। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये 2 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं पहुँच पाया है। और हम जरा जाने इन लोगों से कि ये किस प्रकार से बिना अच्छे औजार के, बिना मजदूर की जो जरूरत थी जितनी संख्या की, उनके ना होने के बावजूद भी ये काम किस प्रकार से लगन से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंभू जी। हाँ। कई दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ? 5-6 रोज से। 5-6 रोज से काम कर रहे हैं। तो ये जो काम जो हो रहा है, हाँ। ये तो आप शुरुआत कहाँ से किए थे? गुरुद्वारा के पास से? गुरुद्वारा के पास से, उसमें यारो कुछ खनाएगा नीचे। अच्छा, गुरुद्वारा के पास से शुरू किए और यहाँ तक आए। हाँ। ये आप और आपके सहयोगी 2 आदमी?
उसमें धीरे गति से जो काम हो रहा है, इसके हाँ। पीछे का क्या कारण लग रहा है? मजदूर की संख्या कम है, आदमी ज्यादा रहना चाहिए। हाँ, आदमी ज़्यादा रहता तो जल्दी होता, कम आदमी है तो कम होता है। यानी समझिए कि आदमी, इनको भी समझ में आ रही है कि आदमी ज्यादा होता तो जल्दी काम होता, कम आदमी है तो धीरे धीरे काम हो रहा है। लेकिन काम बड़ी ये अपने तत्परता से करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें एक खामियां ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो मलबा निकल रहा है वो सड़क पर ही रखा जा रहा है। बाईं तरफ देख सकते हैं, दाहिनी तरफ देख सकते हैं, सड़क पे ही मलबा है। अभी इधर से आए आप, ये भारतीय जीवन बीमा निगम का ब्रांच, एक ब्रांच ये है, इसको ब्रांच 1 बोलते हैं। उधर जो आप गेट देख रहे थे वो ब्रांच 2 का गेट था। लेकिन लंबे समय से, ये लगभग हम समझते हैं कि इनको 10 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं इसकी खुदाई को किए हुए। लंबे समय से खुदाई लगातार चलने की वजह से ब्रांच 1 का गेट बंद हो गया हुआ है, क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं है यहाँ पे। ऐसा ही आपको हम आगे दिखाएंगे। ये जो मलबा है ये किस प्रकार से ये सड़क पे रखा हुआ है, और ये आए दिनों जहां पर बार बार प्रशासनिक पदाधिकारियों को ध्यानाकृष्ट कराया जाता है कि धूल कण से मुजफ्फरपुर वासियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में इन मलबाओं को जिस प्रकार से छोड़ दिया जा रहा है वह एक प्रदूषण बढ़ाने का एक स्रोत बन चुका है। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ की गहराई को आप देख सकते हैं। ये वहाँ जो है थोड़ा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया तो वहाँ की गहराई और यहाँ की गहराई आप ले सकते हैं। ये मैक्सिमम 1.5 फीट की गहराई ये दिख रही है। इससे भी ज़्यादा जब आप पूर्व में चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे, जहाँ से ये इन्होंने खुदाई शुरू किया था, उस खुदाई वाली जगह पर चलेंगे तो आपको 1 से 1.5 फीट नजर आने लगेगा। यहाँ देखिए पाइपलाइन फूट जाने की वजह से, और पाइपलाइन को नहीं बनाया गया, जिसके वजह से जल की बर्बादी किस प्रकार से हो रही है। ये पानी यहाँ से निकल करके नाले में जा रही है। जिस पानी को लेकर के किल्लत बनी हुई है कई क्षेत्रों में, अभी इसी मौसम में वैसे स्थिति में ये पानी का किस प्रकार से बर्बादी है। ये सामने आप देख सकते हैं हरिहर नारायण कन्या मध्य विद्यालय स्कूल खुल चुका है। स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, चूंकि ये मध्य विद्यालय है, इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से आने जाने में यहाँ तकलीफ झेलनी पड़ती होगी, ये तो बड़े पदाधिकारियों को इस पर ध्यानाकृष्ट करने की जरूरत है। यहाँ इस तरह से रोड़ा रख दिया गया, जो इसका पहले वाला पार्ट जो फूटा होगा वो रखा हुआ है वैसे ही है। यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा मलबा यहाँ रखा हुआ है। ऐसे ही स्थिति मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से, और इन सब चीजों को दिखाने के पीछे एकमात्र कारण है, वो ये है कि बड़े पदाधिकारी कम से कम एक संज्ञान ले और ऐसे संवेदकों पर कार्रवाई करे। देखिए यहाँ पानी की किस प्रकार से बर्बादी हो रही है। ये पानी निकल रहा है, ये फूटे हुए हमको लगता है कई दिन पहले फूटा है, कुछ है जानकारी? ये कई दिन पहले पानी फूटा है। नाली का कोई गारंटी रहता है? जब खोदा तब तक पानी गिर रहा है। कहिया खुदाया था? हम अभी आए हैं ड्यूटी पे से अभी। यानी कि यहाँ पे और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। आपको मालूम? चलिए, ये खनाया हुआ हो गया लगभग 3 से 4 दिन। 3 से 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से ये पानी इसी तरीके से बर्बाद हो रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो गहराई है, इसके ऊपर हम बड़े पदाधिकारियों को ध्यानाकृष्ट कराने की जरूरत है कि यहाँ की जो गहराई है वो आप देख सकते हैं। और इस पे योजना बन चुकी थी पाइपलाइन बिछाने की, वो तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से थोड़ा सा आगे काम बढ़ना रुका है, जिसके वजह से धीरे धीरे गहराई बढ़ाई जा रही है। अब आगे देखते हैं। कहिया से खना रहा है मालूम है? कई दिन से खना रहा है? कई दिन से खना रहा है? और 1 हफ्ता से हो गया हुआ। 1 हफ्ता से हो गया खनाते। 1 हफ्ता से ऊपर हो गया खनाते हुए, लेकिन अभी तक इस पर काम जो है नहीं हुआ है। जबकि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यान्वित करने का जो तरीका है, वो ये है कि थोड़ा थोड़ा काम करते हुए उसको फिनिश करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन आप समझ सकते हैं
कि ये कितनी लंबी खुदाई की गई है, वो भी मात्र 2 मजदूर रख करके। जो दोनों मजदूर, ये देखिए, ये एक बार खन दिया गया। अब आप इसी से प्रमाण ले सकते हैं कि ये कब खना गया, जो कि ये खनने के बाद चूंकि इसमें पाइपलाइन नहीं बिछ पाई तो फिर इसको भर भी दिया गया। यानी आप समझिए, ये 15 दिन का तो खेला स्पष्ट दिख रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है कि आम लोगों को जाने आने में दिक्कतें हुई होंगी, तो उसको लेकर के फिर से भर भी दिया गया, लेकिन काम सुचारू नहीं हो पाया। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है गुरुद्वारा, सिख धर्म का जो है एक पावन स्थल गुरुद्वारा, जिसका ये मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार पर भी इस तरह से खन करके छोड़ दिया गया है। यानी कुल मिला जुला करके स्थिति ये है कि संवेदक जो भी हैं, नल जल योजना के जो भी संवेदक काम कर रहे हैं शहर के अंदर में, वो एकदम से ऐसा काम कर रहे हैं, लग रहा है जैसे उनको अपने घर से पैसा देना है। सरकार का कोई फंड नहीं है, जनता के टैक्स से आया हुआ फंड से ये काम नहीं हो रहा है। लग रहा है कि उस संवेदक को अपने पॉकेट से पैसा देना है, जिसके वजह से वो धीमी गति से धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि शहरवासियों को इसके काम के वजह से प्रदूषण झेलना पड़ रहा है, धूलकण झेलना पड़ रहा है, गंदगियां झेलनी पड़ रही है, जिसका एक उदाहरण के रूप में आपको हमने क्लब रोड का स्थिति को दिखाया है। हम तमाम दर्शक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बड़े पदाधिकारियों का ध्यानाकर्षण इस ओर हो सके और ऐसे संवेदक जो इस तरह से मनमौजी तरीके से काम कर रहे हैं, उन संवेदकों पे जांच बैठ सके और उन संवेदकों को यदि दोषी पाया जाता है तो उन्हें ब्लैकलिस्टेड करते हुए दूसरे संवेदक से काम कराने की प्रक्रिया लाई जाए, जिसको लेकर हम आपसे दर्शक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जरा जानेंगे इनसे भी, कब खनाया है ये? हो गया लगभग 6-7 दिन हो गया। 6-7 दिन हो गए हैं इस जगह पर जी, खने जी, हुए। जी, जी। तो ये पाइप अभी तक बिछा नहीं है? नहीं, पाइप अभी तक नहीं बिछी। तो आप लोग पूछे नहीं है कि हाँ कब बिछेगा, क्या होगा? किसी से बात हुई है? नहीं, ऐसे लेबर लोग से बात हुआ था तो बोला कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, हम लोग का काम है खाली खुदाई करने का। यानी जो लेबर यहाँ खुदाई करने आए थे उनके पास ये पता नहीं है कि कब पाइप बिछेगी, उनकी काम थी सिर्फ खुदाई करने की। अच्छा, ये क्या कितना खुदाई लग रहा है आपको देखने से? वही लगभग 1 फीट का आसपास में है। 1 फीट के आसपास खुदाई 1 फीट के आसपास में है, जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, लेकिन अंदाज करते हैं हम लोग 1.5 फीट के करीब में यहाँ पर खुदाई है। ये बड़ी ही चिंतन विषय है कि एक पाइप बिछेगी, वो भी मुख्य सड़क पर, और 1.5 फीट 1 फीट नीचे बिछेगी, तो उसका गुणवत्ता क्या रहेगा ये तो आगे आने वाले समय में बताया जाएगा। मैं आप तमाम दर्शकों से निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बड़े पदाधिकारियों तक यह मैसेज चला जाए कि जो मुख्यमंत्री की नल जल योजना का डेडलाइन मार्च बनाया गया है, उस नल जल योजना के जो संवेदक हैं वो लगता है अगले साल मार्च तक भी कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लाइव टेलीकास्ट को लेकर मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार, बिहार लाइव सिटी, BLC न्यूज, मुजफ्फरपुर, बिहार।